जय 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 संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। बालकपन माते सूरज नारायण खाए पर मुंह मत दबाए रहेगा। धौलागिरी पर्वत आते हथेली में संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। नील गगन माते सर सर उड़ाए सीता मैया जी के पास लगाए। राम से नाला ते पारे लगाए सागर मशील से तू बनाए। बजरंगी तोर रूप निराला हो, बजरंगी तोर रूप निराला सबके मिला पाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के साथी दिखाए हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमतलाल महाराज की जय। जब तक रहे सांस इस तन में तेरे ही गुण गाऊं मैं। कर दे करम मेरे रामा भवसागर तर जाऊं मैं। पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप। सबके सरोखा तोला पर
हम मनला सरे खेलते हो जतन बड़ भागी प्रभु कहूँ एक नजर देख लेते बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। मोर छत्तीसगढ़ के कोरा में मोर छत्तीसगढ़ के कोरा में संगी चारों धाम है। जय हो राजीव लोचन तोला कोटि कोटि प्रणाम है, तोला कोटि कोटि प्रणाम है। अरपा पैरी सौंढोर महानदी के कलकल है, सबले प्यारा सबले बढ़िया हमार ये छत्तीसगढ़ अंचल है। जिहाँ के माटी में लहरावा सोनहा धान है, बड़ सिद्धवा बड़ मयारू यहाँ के किसान हैं। तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है, तभी हमारे छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है। छत्तीसगढ़ के माटी महान है, छत्तीसगढ़ के माटी चंदन है, और जैन माटी में जन्म धरन दाई हो वो माटी ला कोटि कोटि वंदन है, वो माटी ला कोटि कोटि वंदन है। मोर छत्तीसगढ़ अंचल के पावन धरा में विराजमान पवित्र ग्राम तवेरा और तवेरा के धर्मंच में बैठिया आज के राम कथा के सुनैया जतेक संत समाज सकला है आपके श्री चरण कमल में। जय दुर्गा मानस परिवार बासिंग जिला गरियाबंद के नानी नानी लड़का मन के ढहरले चरण छू के प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। कतेक बड़ भाग आए कि आज मानुष तन लपा के मंदाकिनी रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर जाता। जैन गंगा ला पाए के खातिर भागीरथी महाराज कौन जने कतेक दिन ले तपस्या करे रही से, तब कहीं जाके स्वर्ग से गंगा धरती में अवतरित हुई और राजा सगर के पुरखर तरे रही गा। यही राम रूपी चरण ला अपन गांव गली खोर माले जाए में गुरुजी महाराज शंकराचार्य कतिका कन आंसू आए रही। यही राम रूपी चरण ला पाए के खातिर गंगा के घाट में निषाद राज कतेक दिन ले निहोरा करे रही, और यही राम रूपी चरण ला लंका ले जाए में रावण कतेक बड़ा पानी धोरी साफ सब जाना था। यहाँ के आयोजन करता भागीरथी बन के, निषाद राज बन के, गुरुजी महाराज शंकराचार्य बन के ये राम रूपी पति पावनी गंगा ला अपन पवित्र ग्राम तवेरा उतार के समस्त परिवार तरे और तारे के प्रयास करे हो। एक बार हम कहन का कि मिले अमोल सौगात, मिले अमोल सौगात, दामन सदा आबाद हो, गूंजे पूरे देश में राम की कथा। बस आप जैसे आयोजन करताओं के आशीर्वाद हो, आप जैसे आयोजन करताओं के आशीर्वाद हो। चांद न चमके तो रात न होती, चांद न चमके तो रात न होती, बादल न गरजे तो बरसात न होती। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, वरना आप जैसे संतों से मुलाकात न होती, आप जैसे संतों से मुलाकात न होती। सबोड़ा हर के देख रेख करैया अवैया जवैया संत समागम बटोर के रखैया, हंसावत रिझावत गुदगुदावत अब आपके बीच राम कथा की यात्रा करावत मंच में सुशोभित परम सम्मानी और छोटे अनुज भूपेन निषाद मोर तरफ से कह सकोटी से नमन बधाई। और हम तो कहना कि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता। ये तो ऊपर वाले की कृपा है भूपेन, वरना दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते, दूर होकर भुलाए नहीं जाते। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। निर्सिर विवेकी के पद ग्रहण करिया निर्णायक गुरुजी मन के श्री चरण में सकोटी से नमन, हृदय से स्वीकार। चलवाओ समय बड़ा कीमती है, समय के सदुपयोग कर चलन। राम कथा के सुंदर पावन प्रसंग है किष्किंधा कांड। तुलसीदास जी महाराज हर एक कांड विशेष सोच समझ के कांड बनाए। किष्किंधा कौन हा काकर कंधा में बैठी, बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। धन्य वो हनुमत लाल जी महाराज जन जगत नियंता परमात्मा राम शेषावतार छोटे भाई लखनलाल अपन कंधा में बैठा करके कहां लगी जेकर सुग्रीव ही तेन करा। जोरदार ताली हो जाए हनुमत लाल जी महाराज के लिए। अब वास्तविक चीज है जैन जैन हनुमत लाल जी महाराज के सत्संग में गी, जैन जैन हनुमत लाल जी महाराज के आश्रय में गी, सानिध्य में गी, बोला परम पिता परमात्मा के प्राप्ति हुई। विभीषण में देखो ना परमात्मा से प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। ये हनुमत लाल जी महाराज रामचरित मानस में हनुमत लाल जी महाराज 3 बार ब्राह्मण के भेष धारण करी। बोल ये लखन से रामचंद्र की दाई हो। जगत के जननी माती सीता के हरण हो गए, तेला साधारण मनुष्य के भांति जगत नियंता राम शेषावतार छोटे भाई लखनलाल जंगल झाड़ी नदिया नरवा ढोंगरी पहाड़ी सब लोग खोजत 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 आगे बढ़े। दूर से जब आवत देखिस तो लखनलाल जी महाराज दूर यहाँ आवत देखिस कौन ला हनुमत लाल जी महाराज जिन ब्राह्मण के भेष धारण करके सुग्रीव जी महाराज के कहे के मुताबिक जगत नियंता राम से परिचय पूछे वर्गीस। सुग्रीव जी महाराज तो कदिस के हनुमान वो दूर से दुखा थे, दूसर राजकुमार के दिखा थे। मन कौन है हो सकते कनो मोर बड़े भैया बाली के भेजे हुए गुप्तचर दोनों है।
उरे जा करके कहीं पता करके आते हैं। अगर वो बाली के कनो भेजे कनो गुप्तचर होई तो मला दूर से ही संकेत करके बता दे बेटा कि ये ऋषमुख नाम के पर्वत को छोड़ के औ में कहीं चले जाओ। हनुमतलाल जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के आदेश ला पालन करिस, ब्राह्मण के भेष ला धारण करिस दाई हो, और ब्राह्मण के भेष ला धारण करके जगत में अंतराम जिन रास्ता ले आवत रहे तेरे रास्ता में की सबले पहली नजर काकर परिस लक्ष्मण जी महाराज के बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज जब दूरिया ने जब ब्राह्मण ला आप देखिस ना तब परमात्मा राम ने कहते भैया आज काम बिल्कुल पक्का होई, आज बिल्कुल काम बनी, आज बिल्कुल सार्थक होई, आज माता सीता के जरूर पता लगी। काबर लगी? ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए, ब्राह्मण देवा थे देख जगत में अंतराम हावे तुम देखिस तो कहते हैं आज बिल्कुल काम सफल हो, आप भाभी बिल्कुल पता चली। आज मोर मन गदगद हो गए, पुलकायमान हो गए, हर्षित लगत है। आज अक्का दिल मोर मन में हलचल नहीं हो रही भैया, लेकिन आज पक्का काम हमारा सार्थक होई। कुछ न कुछ तो बात है वो ब्राह्मण देह में तबे चले आवत है की। और मैं तो आते 60 होकर चरण कमल के वंदना करूं, दंडवन शरण होकर प्रणाम करूं। ऐसे की भगवान राम कहते वो तो पांव पर एक समय दी तब नहीं भैया मोर मन आज हलचल हुआ थे। पंडित है, चंदन लगा है, तिलक लगा है, बढ़िया जनेऊ पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, प्रकांड पंडित कस लगत है। आते 60 में ऊपर चरण कमल के वंदना करूं, दंडवत प्रणाम करूं की। भगवान राम कहते थे कुछ नहीं जानते थे, चुपचाप रहा। ते जानते थे इसने बात नहीं करते इसे की। वो आते ब्राह्मण धुन आए। मैं सिर्फ आपकी जानना चाहता हूँ कि तेल दंडवत प्रणाम पहली कर में धुन वो करी बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हनुमतलाल जी महाराज ब्राह्मण के भेष ले धारण करे रहे दाई हो, जगत में अंतराम ला देखिस ना तो दंडवत अपने प्रणाम करे। तनिक विचार करके देखो ब्राह्मण के पांव छत्री प्रणाम करते कि छत्री के ब्राह्मण प्रणाम करते। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हनुमतलाल जी महाराज ब्राह्मण के भेष ले धारण कर ले, सबले पहली वो प्रणाम करी। को तुम श्यामल गौर शरीरा और कवन भेद फिरहु बन वीरा। ये तुमन कौन हो इसे की पहली प्रणाम करी। लक्ष्मण कहते बड़ विचित्र पंडित है, हमारे घर पांव पड़ते हैं तो पंडित को हमरे पांव पड़ते। बड़ा विस्मय लगा थे भैया, ये तो पंडित है। ऐसे हम सोचे रहे। कहते लक्ष्मण तनिक विचार करके देख बता, सबले पहले तुम पांव पर इसकी, वो पांव पर इसका, तो वो पांव पर इसका, बड़ा उल्टा होगा। और हम सोचे रहे कि हम पांव पर वो, हम तो जानत रहे ना तोला पांव पर एक अवसर नहीं दे, वो तोला समय नहीं दे। मानस प्रेमी सज्जनों, जगत में अंतराम के बीच में हनुमतलाल जी महाराज के वार्तालाप हुई, पूछिस परिचय पूछिस, जगत में अंतराम बताइस कि कौशले दशरथ के दाय हम पितु वचन मानी बनाया। पिताजी के वचन के पालन करे के खातिर 14 साल के लिए वनवास निकले। एक हमारे साथ में सुंदर से नारी रही, यहाँ हरी निश्चर बह देही, यही वो जंगल है। जी हाँ हरण हो गए। चला हम खोजत खोजत चले आवा थे। आप कौन हो की? हनुमतलाल जी महाराज अपन परिचय दिस ब्राह्मण के भेष धारण करे है। संत वास्तविक में ब्रह्मचर्य ही परमात्मा ला प्राप्त करे जा सकते। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। दीपाय के कथे का कि सच्चे वृद्ध सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब, सच्चे वृद्ध सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब, भरपेट मिले खाने को तो लूटमारी से क्या मतलब, जब पके टमाटर आलू है तो तरकारी से क्या मतलब, एमएलए बन गए नोटों से तो जनता सारी से क्या मतलब, और पट्टा निकल गया कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। ये वो हनुमतलाल जी महाराज जौन साक्षात परमात्मा के दर्शन करिस, और परमात्मा के दर्शन करे के बाद परमात्मा ला अपन कंधा में बिठा करके जे ऋषमुख नाम के पर्वत में स्फटिक नाम के शिला में सुग्रीव जी महाराज विराजमान है, वहां ला करके रख दिस, उतार दिस। अब उतारे के बाद क्या हुई, चलो एक मीठी मीठी ताली के साथ भजन को यात्रा करो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। निचट गरीब होदाई मैं तो दूसर के बनिहार वो, निचट गरीब होदाई मैं तो के बनिहार वो, बोरे
सुन ले गुहार ये दुखिया के दे अक्षरा के छाँव आजा वो मयारू दाई आजा मोरे गाँव आजा ताई आजा आजा ताई आजा। मोला बेटा तुझे बुला ले ओ मामाए और गोदी माँ के लाले ओ मोर दाई मोला बेटा तुझे बुला ले ओ मामाए और गोदी माँ के लाले ओ मोर दाई तोरे बिना कोनो नहीं है मो अर्ज सुन ले दाई मो तोरे बिना कोनो नहीं है मो आता हो कर लाई तह खुद के नाले दाई लबेटा बुला ले ओ मामाए और गोदी माँ के लाले ओ मोर दाई मोला बेटा कहीं बुला ले ओ मामाए और गोदी माँ के लाले ओ मोर दाई। जन्म के भैया ताई के झुक के हाथे कोड़ा को ताना बोली सुन 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 करे जम पड़ते कोड़ा को जन्म के भैया ताई के झुक के हाथे कोड़ा को ताना बोली सुन 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 करे जम पड़ते कोड़ा को ताना बोली सुन 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 करे जम पड़ते कोड़ा को रोते हैं आंसू मोर नैना रोते हैं आंसू मोर नैना आई है दुखदाई तह तुम खिला ले दाई लबेटा कहीं बुला ले ओ मामाए और गोदी माँ के लाले ओ मोर दाई मोला
जय। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सुनो, सुग्रीव जी महाराज इस स्फटिक नाम के शिला में बैठे रही सुनो, तो खड़ा हो गए सुंदर आदर से सत्कार करिस और सत्कार करके सुंदर जगत नियंता राम शेषा अवतार छोटे भाई लखनलाल के सुंदर आसन में विराजमान करिस। विराजमान करे के बाद दोनों हाथ में जोड़ करके सुग्रीव हमें तो जगत नियंता राम से पूछे लगी, कथे भाई आप मन को देश के राजकुमार दिखाई देवत हो, राजकुमार बराबर लगत हो, अब ये बियावान जंगल में ऐसे आए के का कारण है? जगत नियंता राम हवे तो आंख में आंसू भर के अपन सगा सुग्रीव करे परिचय रखे लगी। कथे के मित्र सखा पिता के वचन ला पालन करे के खातिर 3 मूर्ति अयोध्या से निकले, मोर साथ मोर नारी रही, ये साथ में मोर छोटे भाई लखनलाल, मोर नाम राम है। आज ये जंगल में नारी के हरण हो गए, तेला खोजत खोजत आत ऐसे सुंदर परिचय दी। अब परिचय दे के बाद सखा जब परमात्मा राम के आंख में जब आंसू देखदाई हो, तो बाकी में जिन आदमी दुख जाने रथे, दुख ल सहे रथे ना, तेकर अनायास भाव उत्पन्न हो जाते। जैसे परिचय जगत नियंता राम सखा सुग्रीव करे परिचय दिस न, तो सुग्रीव रोए लगी, आंख में आंसू भर गए। आंसू भरे के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके संतावना दे लगी, धीरज बंधाए लगी कि धूप कितनी भी तेज हो, धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सुखा नहीं करते, रखते हैं जो भरोसा खुद पर वो इम्तिहानों से डरा नहीं करते। सखा डर मत, भरोसा रख, विश्वास रख, आज नहीं तो कल जरूर माता के पता जरूर लगी। मल्ला अधीर मत कर, मल्ला छोटे मत कर, ऐसे सुग्रीव हवे तो समझाए लगे और समझा के कहा कि चलते हैं जो हौसले के साथ वो रास्तों की फिक्र क्या नहीं करते, चलते हैं जो रास्तों में हौसलों के साथ वो रास्तों की फिक्र क्या नहीं करते, गिर कर उठना सीख लेते हैं जो हालातों पे रोया नहीं करते। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बिना दुख के सुख नहीं मिल सके। परमात्मा राम जब सुग्रीव जी मुखारबिंद से सुनी सुना, तो परमात्मा राम कहे लगे मित्र, यही वो हौसला, यही वो बुलंद, यही वो भरोसा, यही विश्वास के सहारे ये जंगल झाड़ी में कांटा खूटे में खोजत खोजत आगे बढ़त है। ये तो हुई हमारे परिचय और निवेदन है कि आप ऐसा बियावान जंगल में कैसे आप रथ हो, आपके बियावान जंगल में रहे के का कारण है, आप मुझे तनिक समझा के कहते हो ताकि मैं आपके दुख में मुँह शरीक हो सकूं। मानस प्रेमी सज्जनों, सखा हवे तो उनके लगी इसका कि सखा वचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल से। सुग्रीव जी महाराज के मुखारबिंद से विश्वास और भरोसा दिलासा के शब्द सुनी तो जगत नियंता राम हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। अब कारण कवन बस हूं बस मोहि कहूं सुग्रीव, ऐसे का कारण है कि जे कारण से ते बियावान जंगल में ते ऐसे निवास करत है। मला तो लगता कि ते असहाय हस, तनिक आपके दिल वचन आपके ये मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द मोर हृदय में चुभत, ऐसे का दुख हो गए जेकर से ते यहाँ निवास करे हस, का बात हो गए। मानस प्रेमी सज्जनों, सखा सुग्रीव हमें तो दोनों हाथ जोड़ करके कहे लगे इसका कि नाथ बाल अरु मैं दो भाई। कथे सखा एक मोर बड़े भाई जेकर नाम बाली है, मोर नाम सुग्रीव, हमन पंपापुर के निवासी हैं। अब प्रीत रही कछु बरनी न जाए, दोनों भाई में अत्यंत परस्पर प्रेम रही जेकर वर्णन करना दुर्लभ है। एक के बिना एक नहीं रह सकत रहे, एक साथ बैठ के खेलना, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ करोड़ हर जान, जब भी कोई भी कार्य करन तो दोनों बराबर साथ रहन। अत्यंत हमर दोनों में प्रेम रही, एक दूसरे के बिना अलग नहीं हो सकत रहे, इतना अथाह प्रेम रही हमर दोनों भाई के बीच। परमात्मा राम कहते ऐसे का घटना घट गई, ऐसे का बात हो गई जेकर से भाई भाई से अलग हो गए
किसका कि मैं सिद्ध मायावी ते ही ना हूं। एक समय मायावी नाम के राक्षस हमारे पंपापुर में आ गए अर्धरात्रि के समय, जिन समय में सब अपन अपन कक्ष में शयन करत रहे, बड़े भैया घरो खाना वाना खा के अपन शयन कक्ष में विश्राम दावत रही, वही बीच में मायावी नाम के राक्षस आवे तो ना गए और आ करके हमारे पंपापुर में जोर से दहाड़े लगी। ऐ बाली तू कहां छुपा है, बाहर निकल। कहते प्रभु मोर भैया अते के काकरो कड़ा आवाज ल सहन नहीं कर सके, ऐसा मोर बड़े भाई है जौन सदैव धर्म के रास्ता में चलने वाला बड़ा भाई है, जौन अधर्म के साथ वातावरण सुनिस ना तो शयन कक्ष ले उठिस और उठ करके भैया हवे तो दरवाजा न खोल करके देखे लगी इसकी काकर आवाज है, कौन आवाज है। और आवाज सो प्रभु हमरे गांव और हमरे नगर में आके हम ही ललकार शुरू कर दी, तो भैया सहन नहीं कर सके और सहन नहीं कर सकी और भैया वो मायावी राक्षस ला ललकार के पीछे दौड़े लगी। का कि गिरवर गुहा बैठ सो जाए। जब भाई लगे भागत भागत देखे ना राक्षस के पाछू में, तब मोह भाई के प्रेम में बंधे रहे हो, भाई के पीछे पीछे मोह भागत भागत दौड़े हो, तो वो राक्षस रहे तो बूट पहाड़ के गुफा में जा करके घुस गए, डर के मारे काकर डर बाली के डर के मारे घुस गए। तब बाली मोही कहा बुझाई, तब जब मोला आवत देखिस ना तो दूर से आवाज दिस कहते सुग्रीव, कहते हां भैया ते का बर आगेस, मैं तेरा मार के कभी भी आ सकत रहे पगला, ते मोर पीछे का बर आगेस। सुग्रीव दोनों हाथ जोड़ के कहते भैया मोर से रहा नहीं सकीस, ना जाने राक्षस कनो आपसे कनो बहुत बड़ा ताकत वाला होई, आपसे कहो बहुत बड़ा बलशाली होई और आप ला कनो रण क्षेत्र में हरा दी तो जरूर भाई के भाई सहारा बनते साथ देते, ऐसे सोच करके मैं आगे भैया मोला क्षमा करके। बाली हावे तो कहते सुग्रीव अगर ते आगे हस तो एक बात जरूर कर भाई, कैसे मैं ये राक्षस से लड़े के खातिर ये गुफा में घुसा तो अब ते ये गुफा के रखवारी करत रहे, देखत रहे कब तक कि मास दिवस तह रहू करारी, 15 दिन तक ले नहीं हो रहा करबे कर रखवारी करत रहा 15 दिन तक, ये वो गुफा ले निकल के भागे मत, मेला बिना मारे नहीं छोड़ा, आज हमरे नगर में जाके हम ही ले ललकारे, ये अच्छा बात नहीं। वास्तविक चीज है काकरो नगर में जाकर के कोनो दूसरा आदमी ललकारी कोनो सहीगा नहीं सह, घर में जाकर के घर द्वार के बीच में मार के काकरो घर जा कोनो अनायास कोनो गाली गलौज करी तो कौन सहन करी भाई बताओ, तते बराबर 15 दिन कर रखवारी कर करके। तो भैया एक बात के बड़ा विस्मय लगा थे कि कैसे 15 दिन तक मैं रखवारी करूं, लेकिन एक बोले तो हूं चिन्ह बता के चले जा का कि ते राक्षस न मारे हैं तो नहीं मारे से कर मोला जानकारी हो ही तो हो ही कैसे, अगर वो राक्षस कनो तोला मार दी और मार के मोहला मार दी तो पंपापुर अनाथ हो जाई, कुछ ऐसे कुछ रहस्य बता के जाती। सुग्रीव ने रहस्य बताई कहते कि सुग्रीव अगर राक्षस में आबी करो मोला मार नहीं तो दूध के धार बहते देखबे ना तहन जान लेबे कि भाई मर गए, बड़े भैया मोर मर गए किते समझ जबे और बड़े जान पथरा लेकर मोहाटी में ढांक देबे और ढांक देते भाग जाबे कि बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। चलो आगे का हो मीठी मीठी ताली के साथ प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। राम नाम अनमोल मणि, राम है तारनहार, राम नाम दूंगा बिना नहके ना कोई पार, भरत प्रिया रामचंद्र की जय।
छाती है शीतल छैया आवे संग लखन भैया आई सीता मैया राम नाम की फिर छाती है शीतल छैया आवे संग लखन भैया आई सीता मैया जेकर दर्शन है चारों धाम खाई रे राम शरण सुखदाई हे राम शरण सुखदाई राम शरण सुखदाई हे राम शरण सुखदाई जेकर दर्शन है चारों धाम भाई रे राम शरण सुखदाई हे राम शरण सुखदाई राम शरण सुखदाई हे राम शरण सुखदाई राम लखन लान बसाले हर जाही तो काया राम रतन धन नया कमाले छट जाही दुख के छाया राम लखन लान बसाले तर जाही तो काया राम रतन धन नया कमाले छट जाही दुख के छाया प्रभु एक पल नहीं दे अपन जीवन की मुक्ति नहीं दे प्रभु एक पल नहीं दे अपन जीवन की मुक्ति नहीं दे ऐसे माया मारही जन भुलाई रे राम शरण राम शरण सुख की लगाले निर्मल हो जी निकाली तन माटी माँ सिर जे भैया झनकर करबो मानी राम सागर माँ डुबकी लगा ले निर्मल हो जी निकाली तन माटी माँ सिर जे भैया झनकर करबो मानी धन तो पानी संग नहीं जाए संग माते हावत तय काबर ए रास रंग धन तो पानी संग नहीं जाए संग माते हावत तय काबर
बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। और अतिथिगण हमारे बीच पहुंचे, उनका स्वागत सम्मान करना भी तो हमारा फर्ज है। हमारे बीच बहुत ही जिस घड़ी का आपको हमको बेसब्री से इंतजार था, हमारे बीच आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए हैं परम सम्माननीय माननीय श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद महोदय जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे श्री शैलेंद्र कुमार निषाद जी, सरपंच महोदय। विशेष अतिथि के रूप में विराजमान है परम सम्माननीय श्रीमान थान सिंह मंडावी जी, श्री देवलाल साहू जी, श्री पवन यदु जी, श्री सनत कुमार साहू जी, उप सरपंच महोदय श्री तेजराम साहू जी, सेवा सहकारी समिति केशव साहू जी, संतोष साहू जी, श्री योगेश साहू जी, श्री चुरामन साहू जी और श्रीमती लक्ष्मी साहू जी पंच, और श्रीमती वीना साहू जी पंच महोदया, श्रीमती पार्वती साहू जी पंच महोदया और सुश्री लीना वर्मा जी CHO तवेरा, और विशेष रूप श्री वीरेंद्र साहू जी, रिकेश सिन्हा, मुकेश निर्मलकर एवं समस्त श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति। और हमारे बीच आगमन हुई श्रीमान मोतीराम साहू जी, दल्ली राजहरा। आप सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और चलिए स्वागत की कड़ी में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर श्री धनीराम यदु जी। श्री धनीराम यदु जी हमारे श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति के उपाध्यक्ष महोदय धनीराम यदु जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का सुंदर पुष्पहार व गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। जिसके आगमन में कवियों ने गीत बनाए हैं, जिसके आगमन में कवियों ने गीत बनाए हैं, जिसके आगमन में धरती निज श्रृंगार सजाए हैं, जिसके आगमन में फूलों ने अपनी खुशबू महकाए हैं, जिन्होंने मानव को मानव से प्रेम करना सिखाए हैं, ऐसे आदरणीय सांसद महोदय जी हमारे बीच आए हैं। तो ना बैठे खाली और बजाइए जोरदार। और सम्माननीय मोतीराम साहू जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं श्री JP यदु जी, आदरणीय शिक्षक। और समय के समय भाव को ध्यान में रखते हुए मैं आयोजक परिवार के हमारे श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आगमन हो और मंच में उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथि जनों का सुंदर गुलाल पुष्पहार से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे आयोजक परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हम देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है और हवाओं में भी नमी है और इतने सारे दर्शकों के रहते हुए तालियों की कमी है। और चलिए समय के समय भाव को ध्यान में रखते हुए स्वागत के साथ साथ पुनः ले चलते हैं उद्बोधन के पड़ाव में। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की। और आइए चंद भावों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को सीधे उद्बोधन से जोड़ने का प्रयास करता हूं इन्हीं भाव के साथ कि यूं ही किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होता, यूं ही किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े से मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। इन्हीं भाव के साथ
आदरणीय पूर्व सांसद महोदय जी को यह माइक मैं सादर समर्पित करता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सेवर रामचंद्र की, शीतला माता की, ग्राम देवता की, बूढ़ा देव की, उपस्थित भाइयों बहनों की, समस्त दानदाताओं की बड़े ही हर्ष की बात है। ग्राम टवेरा, टवेरा वो काल करते हैं, एक वाहन होते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा नाम टवेरा, ये गांव का नाम टवेरा। तो गांव के विकास में ये टवेरा गांव सबसे आगे रहना चाहिए। हमार ये गांव के बड़े चीर 25 शैलेंद्र जी 10 साल हमारे पुराने परिचित हैं। क्यों शैलेंद्र? जो आज गांव के प्रथम नागरिक हैं। हमारे देवलाल साहू जी, हमारे युवा नेता कुणाल कुर्रे जी, तेजराम साहू जी, हमारे भतीजा थान सिंह मंडावी जी, सनत साहू जी, उप सरपंच वीरेंद्र साहू जी, मोतीलाल साहू जी, रिकेश सिन्हा जी, कमलेश साहू जी और बहुत ही अच्छा मंडली। कहा राजीव बासी, कौन सा बासी? अच्छा, ऊपर हमारे निर्णायक लोग बैठे हैं, है ही नहीं? एक बार निर्णायक लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। बजे इन बजाए जेकर हाथ है बजे से, जेकर हाथे नहीं कहां बजे। राम कथा से क्या फायदा है? अभी कहा थे सुना, काकर बारे में बता थे से, बाली और सुग्रीव भाई कैसा होना चाहिए? बाली सुग्रीव जैसे थे, लेकिन शंका में दोनों भाई में ऐसा युद्ध चला कि एक भाई का अंत हो गया, एक को राज तिलक लगा। बाली सुग्रीव मैं दो भाई और प्रीति रही कछु बढ़ने न जाए। कहा था इसने, संसार में सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन ऋषि हुई? कौन ऋषि हुई? अंदाज बताओ, अंदाज बताओ कौन ऋषि हुई? हनुमान जी के छोड़ बाली सच्चे रामायण में। एक बार पृथ्वी और शेष नाग झगड़ा होता है। कथे शेष नाग ये धरती उठाए, कथे नहीं का सियार मन का शेषा उतार ले रिश्ता। तब पृथ्वी और शेष नाग झगड़ा हो, वो कथे मैं बड़े, वो कथे मैं बड़े, वो कथे मैं बड़े। तो शेष नाम नाग कथे है ना, तय कैसे बड़े? तय बड़े तुम और मुड़ी में का पड़े कर। तो शेष नाग बड़े हो गए। शेष नाग के बाद में कौन सुनिस? भोलेनाथ हमारे बूढ़ा देव कथन आदिवासी में। शंकर भगवान कहते हे शेष नाग तय कैसे बड़े? और तय बड़े तुम और गलम का पड़े, उकर गलम पड़े रहे। तो कौन बड़े हो गए? भोलेनाथ बड़े हो गए। भोलेनाथ के बाद में कौन सुनिस? हिमालय पर्वत, हे भोले तय कैसे गलत बोले? और तय बोले तुम और गोदी में दिन और रात काबा पड़े कर। दिन और रात कहां पड़े रहा है? गोदी में पड़े रहा है। हिमालय में ही तपस्या करे भोलेनाथ है। तो कौन बड़े हो गए? हिमालय। हिमालय के बाद में कौन सुनिस? रावण। रावण कहते हे हिमालय तय कैसे बड़े? और तय बड़े तो पित्तले मोर हाथ में काबा पड़े। एक बार पूरा पहाड़ ले उठा दे से, कतिक शक्तिशाली का रावण है। पहाड़ हिमालय जैसे पर्वत उठा दी। ये बात पर कौन बड़े हो गया? रावण। रावण के बाद में कौन सुनिस? बाली। बाली की हे रावण तय कैसे बड़े? और तय बड़े तो 6 महीने खोदी में काबू पड़े। ऐसे दबा रहा है 6 महीना, 1 सेकंड नहीं छोड़ी। रात और दिन बाजार जाए, नहाल जाए, कहीं भी ओकर हालत खराब हो। दबाए के रख रहेगा मिर्गा छाला जैसे आटियात रहा रावण। तो कौन बड़े हो गए? बाली। बाली के बाद में कौन सुनिस? राम। हे बाली तय कैसे बड़े? और तय बड़े तुम एक के बाद में काबा मारे। एक के बाण में मार दी नहीं? अतिक शक्तिशाली कौन मारी? एक के बाण में मार दी। सुन सुग्रीव मारी हो बाला ये कहे बाण, अब ब्रह्म रुद्र सनागत गए न उबरे प्राण। एक के बाण मारू किस संग है ना? सुग्रीव शंका हो गई के बाण मारू किस? अब एक के बाण मारी नहीं। तो कौन बड़े हो गए? राम। राम के बाद में कौन सुनिस? तुम्हार जैसे भक्तर मंदाई भवन बैठे राम लग के हे राम कैसे बड़े? और तय बड़े तो हमारे भक्तन के पाछे काबा पड़े। तो कौन बड़े हो गए? भगवान से भी बड़ा कौन होता है?
भक्त, अभक्त है तो भगवान है, अभक्त ही नहीं तो भगवान के काम है ना। घर घर रामायण होना चाहिए। आप देखो एक रामायण कर हम यहाँ तक पहुंचे, जिन्होंने रामायण का विरोध किया है उनका सर्वनाश हुआ। कुछ चौपाई छत्तीसगढ़ी में बताता मैं, हृदय में हर्षा वह नहीं सुन के पोथी पत्रा, हृदय में हर्षा वह नहीं सुन के पोथी पत्रा, ओकर छाती छाती नो है हवाई लोहा पथरा। राम कथा सुन के हर्षित नहीं होला, ओकर छाती ला लोहा पथरा बता है। हरिदास करे नहीं खुश रहे घर के भीतरी, हरिदास करे नहीं खुश रहे घर के भीतरी, और ओकर आँखी आँखी नो है हवाई मंजूर पांख के चित्री। आँखी है लेकिन राम कथा चलत से दर्शन करने आए तो आँख ला मंजूर पांख के चित्री। जे कर मूड़ी ना वह नहीं गुरुचरण भगवान, जे कर मूड़ी ना वह नहीं गुरुचरण भगवान, ओकर मूड़ी मूड़ी नो है कड़वा तुम जान है, कड़वा तुम बता है ना। हरि कथा ला सुन के भैया ने देवे जो ध्यान, बालकांड में लिखे थे छत्तीसगढ़ में बताया था, छत्तीसगढ़ी भाषा में। हरि कथा ला सुन के भैया ने देवे जो ध्यान, ओकर कान हकान नो है सांप के बिला जान। जेकर जीवला राम नाम के है बागा नहीं आवे, जेकर जीवला राम नाम के है बागा नहीं आवे, ओकर जीव अजीब नो है मेचका के समान टटरावे है। ये बालकांड में क्या है तेरा मैं छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ी भी जानना जरूरी है, जानना जरूरी कि नहीं जी? कई जन तो छत्तीसगढ़ी बिल्कुल अवॉइड करत जावत। अरे छत्तीसगढ़ी बोलो सबसे बढ़िया। मैं पीएससी मेंबर रहता है पहले, बड़े बड़े अधिकारी के भर्ती, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, आबकारी, आरटीओ, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े से बड़े अधिकारी की भर्ती हमन करते रहे। यहाँ तहसीलदार, एसडीओपी, एसडीएम हमारे द्वारा भर्ती वाला तो हमर छत्तीसगढ़ में तय करें बाहर के लड़का मन सब डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार और मजिस्ट्रेट बनी तो हमार छत्तीसगढ़ी है का हो। हमन विचार करें अब छत्तीसगढ़ में कम से कम 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के पूछन, छत्तीसगढ़िया है ना। कोई लोग पूछन छत्तीसगढ़ी में कुत्ता को क्या बोलते हैं कि नहीं जाने, छत्तीसगढ़ी में कुत्ता ला क्या बोलते हैं, कुकुर ला नहीं जाने है। जूता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं वो ला नहीं जाने हमारे लड़का। और पंजाब के लड़का वहां बताते पन्ही कथे सर, दुर्भाग्य। अपन छत्तीसगढ़ी भाषा तो जानना चाहिए ना। हाँ, और राम कथा एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध। एक घड़ी भी राम कथा सुन ली ओकर जीवन धन्य हो जाते, करोड़ों अपराध दूर हो जाते। ये बाबा तुलसीदास के है कि नहीं। और 3 दिन तक राम कथा सुने तक क्या मतलब हुई। हर साल 3 महीना पढ़ी तुम्हार मन की, साल में हर साल 3 महीना बढ़ा चाहे उम्र 10 साल में क्या महीना पढ़ी, 10 या 30 महीना बढ़ जाए कि नहीं, बढ़ी नहीं जी। और 19 में तक माइनस पॉइंट, हर साल 3 महीना घटत जाए तो मरन के माचे। वैसे भी हमारी उम्र घटत जाते। आदमी की उम्र सतयुग में कैटेगरी से 1 लाख साल जिए, 1 लाख। सुने त्रेता युग रावण जैसे अत्याचार करें 100 लाख कम कर दी भगवान, तो के साल हो गए 10,000 साल तक त्रेता युग राम रावण के जमाना के जी त्रेता युग। द्वापर आ गया, भाई भाई की युद्ध, कौरव पांडव की युद्ध। भगवान सोचते 10,000 साल जीत ठिकाना नहीं है रे, 100 लोग कम कर दी द्वापर में। 10,000 में 100 कम हो कति 1000 साल जिए। अब कलयुग आ गया, घर घर झगड़ा लड़ाई मार काट कोर्ट कचहरी अस्पताल थाना कहीं भी जगह ही नहीं। भगवान सोचते आदमी है 1,000 साल जिए तो ठिकाना नहीं, 100 में कम कर दी, 1,000 में 100 कम कर दी। हमारे मन की कति की उम्र है औसतन उम्र 100 साल जीना, 100 साल से ऊपर, 100 साल से 10-15 से जाना चाहिए। अब भगवान पूछता हो कि 100 में 100 कम कर दी, सब भजन कर ले बंदे, समय जा रहा है, बाकी कुछ बचा है तो बह जा रहा है। तो राम नाम लो, आगे धान न सींचे तो जय श्री राम कहा है नहीं जा। हमारे दादा परदादा
एक गड़ा धान है बाचा बाढ़ी देन तब ले पाचे नापर के धान ला काठा में राम कहे राम तब 2 3 4 खंडी फिर राम ऐसे चालू करे नहीं पूरे की नहीं का अब राम नाम इंदा नाम हमारा गोंडी में कथे राम नाम इंदा नाम मिले मास मंदा ना ईद मामा जिंदगी रंडे दिया ना 2 दिन के जीवन है एक घड़ी भी राम भजन कर दो आपके करोड़ों अपराध दूर हो जाए है कि नहीं। अखंड रामायण और राम सत्ता छोड़ के भाई अखंड रामायण जानता कि नहीं मैंने बीच में गैप नहीं होती और राम सत्ता यहाँ होते कि नहीं रात भारी होते राम सत्ता गैप नहीं होना चाहिए तो हमारे जैसे टाइम बर्बाद करने वाला पहुंच जाते ना तेकर पर रामायण रखे थे 3-4 जन पढ़ते नहीं का कोई अतिथि आते तो पढ़ते रहते कि नहीं बीच में गैप नहीं हो करके हमारे क्लास में राम सत्ता हुई कोदा गांव नाम सुने हो बहुत बड़े बस्ती कम से कम 7-8 हजार की जनसंख्या बहुत बड़े बस्ती मोर गांव से लगे हुए तो वहां राम सत्ता हुई हम 8वीं पढ़ते रहे गेंद 10,000 के भीड़ तब बड़ा जोरदार गाने वाला रहा है तबला ढोलक दौड़ के बजाए छोटे से कन्हैया हो राम अब बंसी के बजैया हो राम अब बंसी अवघड़ बजावे राम बना बना गैया चरावे ऐसे गाइस का भाव और 10,000 के भीड़ है कि नहीं होकर बात का टाइम हो गई मोबाइल के जमाना नहीं नदिया में पूरा चलत रहा है ना 1 घंटा गाना का 2 घंटा में 1 घंटा का 3 घंटा हो गया तो दूसरा जगह घर तो जाना है बोला चलो कोई पंडित नहीं आया था फिर तय गाते रहना बाबू गाते रहता गाना लगे हर शब्द में तो ऐसे ऐसे हो सियाराम जय सियाराम ऐसे ऐसे हो सियाराम जय सियाराम कहना है और मोला विदा देगा ऐसे थोड़े करती वो कट जाती है कि नहीं तो गाना लगे मोला जावन देना रे सना ना मोर अब बड़ बेरा हो गए मोला जावन देना मोला जावन देना रे सना ना मोर अब बड़ बेरा हो गए मोला जावन देना वहां के दाई मन देखत हो ही और नहीं आवे ये रामायण वाला मन के मोला गारी देवत हो ही मोला जावन देना रे सना ना मोर अब बड़ बेरा हो गए मोला जावन देना ऐसे की तहन डोगरा मन की भावगा ये 1 घंटा ज्यादा रुके ना भाई ता एक आध जन गाँव ना का है कथे गाते है कि नहीं तय जन किकिर में ठेका है जवान रहा ले बाबू तय से अरे रामे भजो तो कहा ना रे एक आध घंटा में तो मंडी आई तले वैसन कथा होते अपन शुरू करी एक जन ढोलक वाला धर के लानी तो कभी नहीं बजाए होगा कथे ले जबरदस्ती और आज फोकटे फोकट ठोक और फोकटे फोकट मैं गाऊं ऐसे शुरू करेंगे रात 11 बजे के अब 11 बजे के बाद मन शुरू करी रंग न ढंग आधा पब्लिक उठ के चल दी हम मन चलते वही कर हमारे मामा गाँव मैनपुर और दूसरा दिन फिर आए बासी वासी खाए 11 बजे आए तो वही मन गावत रहा जे 11 बजे शुरू कर जिला नहीं आते ही गात रहा अतिक थक के रहा जेकर कोई ठिकाना नहीं रात भर खड़े बैठ के कहा करती ढोलक वाला खा तक खड़ी निकल गया पकटे पकड़ बजाए तो वो कैसे गाए रात भर कैसे गाए लक्ष्मी चरण दबावे हो राम लक्ष्मी चरण दबावे हो राम क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे हो राम हे राजा राम हे भगवान कलयुग ला समझा देना राम अरे थके हाँ भैया सीताराम सीताराम आओ न भैया सीताराम सीताराम सुनो न भैया सीताराम सीताराम अरे दया करो न भैया सीताराम सीताराम अरे ढोलक वाला के हाथ के खटरी निकल गए भैया सीताराम अरे सुनो न भैया अरे आओ न भैया अरे दया करो न भैया हाय हुसैन जा हुसैन कहूँ सियाराम आओ ऐसे फंसे तो निकले नहीं सके न कहूँ सियाराम ऐसे फिर दूसरा बजे 12 बजे कोई मंडी ये है राम अकेला गाजी ये राम कथा ये झूठ नहीं और जिन्होंने राम कथा का विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ रावण का 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती जेकर घर में दिया ना बाती कोई दिया जा रही बातचीत का देखो जन लंका में हमें नहीं है 1 लाख बेटा तो कत्ती पत्नी रिस हुई का 18,000 पत्नी रिस कथे भाई असले रामायणी मन कथा चल सुने 18,000 एक जन पत्नी में तो फांसी उड़ा जाती आदमी 18,000 पत्नी ला कथी चलाई सोई गुंडर दी बला के कैसे रहे चिकन मर गए काबा राम का विरोध जिन्होंने किया उनका नाश होना है और राम के रास्ता में चलने वाले बड़े बड़े बीमारी भी दूर हो जाता है इसलिए राम कथा में चलो और बेटी मन ला दाई मां एक रामायण अवश्य देना दहेज में है ना
दहेज में एक बेटी को रामायण अवश्य दे रहा है। कई दाई मन पूरा पूरा गुड़ा खुल डाल देते हैं, कते किराना दुकान में जाही कही हैं आओ बहु जाते नवा नवा तहु घसने की तहु घसना घसवात हैं तो का देना है वही पाक हम रामायण ला है। हमारे उद्घोषक भाई 7 सीट निकाले जाए, आज समापन है कल है ना, कल आज से सीट राम टोकरी में रखे और कल 7 लक्की ड्रा निकाले जाए। ये रामायण ला ये में रखना पोछरम लेना घर के विकास में। आज यहाँ बोले के लायक हो गया हो ना, केवल एक रामायण कारण। हमारे पिताजी बताए हम छोटे छोटे रहे, हमार 80 एकड़ जमीन माल गुजार हड़प दी, चुंदू राजा के सवार ला मार दी। हमारे पिताजी हमारे दादा भी राजा के साथ चले तो ओला मार दी, तो राजा के निर्देश में 80 एकड़ जमीन बागडोंगरी और चंदेली की निकल गई। 40 एकड़ चंदेली, 40 एकड़ बागडोंगरी। हमारे फूफा जी चाय बगान गए, हमारे मंझला चाचा गए, और वहां आज भी 15 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़िया है, 15 लाख से ऊपर डिब्रूगढ़ है ना। यहीं के रामेश्वर तेली आपके बालोद जिला के भूमिका के रहने वाला हमारे सन पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली, आज वो राज्यसभा सदस्य है। दादागिरी से तो हर दिन रामायण पढ़ना है, हर दिन माने संडे के रामायण पढ़ना है। तो 5 साल हो गया 1935 में गिरी 1941 के बाद बता। तो हमारे यहाँ फूफू दीदी बताए हम रोगहा दोगला की कस गाड़ी दे रहे तो मन हमला नॉनसेंस कहाँ तो काय होता है नॉनसेंस तो हम काल जानते छोटे छोटे रहा तो एरो कहा दोगला हमला लाने हो रहे हो हमला पैसा नहीं दे ना ले जाओ नहीं ऐसे कैसे। तो एक दिन अंग्रेज में पूछी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोगहा दोगला, ये रोगहा दोगला बने क्या होता है। हमारी यहाँ दीदी चला पूछी तो हमारी दीदी बड़ा चढ़बाक रहा है ऊंची पूरी क्योंकि नहीं घड़ा तो बताऊं तबले रोगा हम हमारी चिकी थे कतरू घड़ा कहीं घड़ा गाली के गुड गुड का है वेरी गुड का है। तो हमारे यहाँ दीदी क्यों कहते हमारे साहब छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े राजा होते हैं तेला हम रोगा तो बोला कर सकते वेरी गुड आई हम सबसे बड़े रोगा तो बोला है नहीं। अब बोलो जब भी आए तो बोलो ना रोगा तो बोला बोलो और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वुमन अदरक क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। तो रोज रामायण पढ़ना है, रोज रामायण। एक दिन रामायण में लाखों डेरा एक रामायण में एक जन आदमी आई 1941 में और 1 सेकंड कल नहीं बैठी। अरे मेरा गमछा बैठे सन करी अरे मेरा गमछा कहीं गिर गया निकली असली मन चोर ढोर होते हैं जी। ये 5 साल बीता थे ये तो देखे नहीं इसने मन चोर देखो तो कहा दूसरा डेरा तो मत जा और गिन निकल के देखते तो लाखों डेरा में हमरू यहाँ उसने किसका हमरू यहाँ उसने किसका 1 सेकंड में अधिक आदमी जगह नहीं पहुंचे। ये कोई न कौन है यहाँ हनुमान जी बोले ये हनुमान जी अब हमार मनोकामना पूर्ण हुई हमार मनोकामना पूर्ण हुई कि और सबके भावना हो गए भगवान के हमरा दर्शन हुई अब हमार मनोकामना पूरी। दूसरा दिन अंग्रेज बनाइन फिर अंग्रेजे मन कहा थे बोलो ना रोगा दोगला रोगा दोगला बकेन का है रोगा दोगला गुड वेरी गुड बोला दिन भर सुना रोगा दोगला की है नहीं। तान तुम लोगों को कल पेमेंट मिलेगा सोमवार के दिन और मंगल के पेमेंट चालू 6 महीने लग के पेमेंट सबके भावना हुई रामायण खरीदना है करके। हमारे यहाँ फूफा जी लखनऊ में खरीदी कई लोग लखनऊ में एक रामायण के आते ही हमारे घर का काया पलट 80 एकड़ जमीन निकल गई तो पुनः जमीन जो है उतना जमीन हमारे यहाँ खरीदते वो इतना आज हम सांसद बने पीएससी मेंबर बने है ना। यह है राम कथा। इसलिए मैं कहता हूँ राम कथा से जुड़ जाओ। राम यदि नहीं सुनते उसका विरोध मत करो और एक पैसा दान किए है ना तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। अब 3 दिन के बाद राम कथा के बाद आप इस बस्ती की देखना ऐसे लगे कोई बहुत बड़ा घटना होगी क्या करके। 33 कोटि देवता का आगमन है यहाँ 33 कोटि देवता आई। अभी मैं जे गांव ले आवत हूँ ना किले पार तो दाई मार खूब चावल वावल चढ़ाए सगा नहीं थे नहीं सगा नहीं थे तैसे नींबो होकर भोजन वोजन बना के खाओ और भगवान के प्रसाद जो खाते ना यहाँ बने हुए बड़े भाग्यशाली मोर 2 जन मित्र रहे और दोनों सीएम बन के आज प्रधान मुख्य वन संरक्षक फॉरेस्ट विभाग के सबसे बड़े अधिकारी तपेश झा और श्रीनिवास राव हमारे फॉरेस्ट विभाग के सबसे बड़े अधिकारी। ये दोनों अधिकारी हमको रामायण में सहयोग करते थे और आज उसी के कारण सब उनके आगे वाले पीछे चले गए और सबसे बड़े अधिकारी हो गए। यह है रामकथा का प्रभाव। प्रधान मुख्य वन संरक्षक
तपेश झा श्रीनिवास राव, इसलिए हमको मंच में भी उनका नाम लेना पड़ता है। वो हमारे ईशान वन में राम कथा चलता था, हम जंगल में राम वाटिका बनाए ईशान वन। वहाँ रायपुर जाते समय थोड़ा भात डबका थे घर के एक करीब पथरी मांगी, एक करीब पथरी में थोड़ा सा भी घर पकड़ देना है ना, पत्तल तोड़े और दाल भात खाए। ये है यहाँ का भोजन जो है, 3 दिन तक के राम कथा से बने हुए भोजन कितना संस्कारवान होता है? इसलिए मैं हम 54,000 परिवारों में रामायण बांटे हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। कितने लोग जानते हैं मेरे गोल्डन बुक मिला है? हाथ उठा भला, शैलेश जानते हैं? अरे गुंडा तो मिले है क्या मोला? मुख्यमंत्री वगैरह सब आज 35,000 की मिले। आज 54,000 परिवार में रामायण बांटे हैं। इसलिए 7 रामायण। फिर एक हमारे उद्घोषक भाई चीट रखे यहाँ, किसका किसका भाग्य, वो सभी तो भाग्यशाली हो, लेकिन एक जगह मोती हम रामायण देख के वो नहीं है, ट्रक में लाभ बनती सही नहीं। तो रामायण भाई बेटी रे रामायण देना है कि ना? हाँ कैसे नहीं, सही बात है कि नहीं? दाई मन पक्का ख्याल करते, बाबा मन भुला जाते। अब देख रहे तुम्हारी संख्या ज्यादा है। आजकल बाबू मन सुधारना जरूरी है। आजकल सुतुर मुर्ग टाइप पर कट लग देंगे, नचाई कुदाई सुतुर मुर्ग टाइप। राम कथा न दूरिया आओ नुन्नी खोजल जाते ना, हाई हिल की सैंडल हो, लुगरा भूयल तो पाए रहा है, लिपस्टिक लगाए रहा है, बेग लवरा रहा है, तो तोर दादा खेत लगा मैं है। हमन खेती किसानी वाला ना है ना, हम खेती किसानी करन, खेती किसानी करने वाला और राम कथा में जाने वाला एकदम उसका शरीर मजबूत होता है। और खेतों में गीत गाते काम करने से धान का उत्पादन बढ़े। हम छोटे छोटे धान चंदेली पहाड़ के किनारे हमारे प्लाट, खेत में सपरी धान, लुचई धान, बिना खत्तू कचरा के मूड भर धान हो। गीत गाए, गावो कहूं तो बताओ, गाओ कैसे गीत गाए? धान लुए गिरेला कनसी, धान लुए गिरेला कनसी, भगवान के मंदिर में बाजा थे बंसी हो। सिया राम ले ले, सिया राम ले ले भैया चल के बेरका हो। सिया राम ले ले, सिया राम ले ले भैया चल के बेरका हो। सिया राम ले ले। एक पेड़ आमा छत्तीसा पेड़ जाम, एक पेड़ आमा छत्तीसा पेड़ जाम, मधुबन के ये सुवना लेवा थे राम नाम। सिया राम ले ले, सिया राम ले ले भैया चल के बेरका हो। सिया राम ले ले। कति अच्छा लगे नहीं? गाय नहीं गा आगे, अभी गाना दूसरा आगे, तुड़ तुड़ धुन तुड़ तुड़ धुन आए और अप्पा पेट भर मन पीते। ये ला हटाओ, छोड़ो। गाना बाजा में शादी हो, एंड बैंड मत लगाना। जेकर नामे एंड बैंड है तो शादी करबी तो एंड बैंड नहीं हुई। सीधा गाना बाजा एड़ा होती नहीं का गाना बाजा का है। गाना बाजा देखिए नहीं, 2 गांव के बरात पर खाता तो बाजा तो सुने हो, एको कनी कोनो को जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। ऐसा बाजा होना चाहिए। हमरो गांव के बाजा तगड़ा रहा है चंदेली, बार बार कोहनी में से दबाए ऐसे तमें क्यों बार बार काबा ऐसे कर सकता बाजा रोते सर का है। अब अतिक मार में रोहित भाई हृदय वो हृदय दगा, हृदय वो हृदय दगा कहते बाजा है। तार समझ जाते बजन यहाँ की बाजा रोआ तो कोहनी में चुप 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 चुप। ये बाजा लगा आप मन के विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, सलाह सुनता रहे। अब टवेरा गांव में एक बार शायद हो आ रहा था, हल्का सा मोला से ख्याल है। अब 4000 बस्ती उस समय में जानता था, और 2 साल कोरोना खा दी है ना, तो बहुत अच्छा लगी। ये जो दीप जलाए हमारे सियान मन, ये बुझल मत। गौरी गौरा होती नहीं गा, गौरी गौरा जिस गांव में होता है ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ता है। जे गांव में बोर सक्सेस नहीं, राम कथा करो ऑटोमेटिक बोर सक्सेस हो। धान के उत्पादन बढ़ते, जे गांव में राम कथा होता है वो गांव में उत्पादन बढ़ता है। राम कथा देख रहे स्थिति राम कथा की हम रात और दिन घूमते हैं। हम तो नेक्स्ट लाइफ में एरिया में हम राम कथा में जोड़े, और हम जगह जगह राम कथा में जाते, कोई दूसरा नहीं जाए। हम तो संसद भवन में गला गाते रहे। कौन जानते हैं संसद भवन गा रहे? हम सुरक्षित गीत लगा देना। हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी अपने जमाने के नामी कलाकार हैं, लेकिन वो कल हम टाप रहे हैं। वो मन मोर ले आके बैठे रहे सदन, मोर करा के धन्यवाद भैया जोरदार तय गाए है ना। अच्छा लगी करके। तो राम कथा सुनने से
माइंड फ्रेश हो जाते। अभी कोई डॉक्टर ला बुला के ब्लड प्रेशर नापा लो, सबके ब्लड प्रेशर सामान्य, शुगर सामान्य है कि नहीं जी? टेंशन ही तो बीमारी है जी। नित्य ससुर लायक जन बहू कोई हुर से शरीर को उठा दे, वो ससुर 3 दिन मर जाए, नहीं मर जाए। यही तो सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए शब्द सवारे बोलिए, शब्द खातन पाओ, और एक शब्द करे औषधि, दूसर करे घाव। ऐसे नम्र बात करने से भिखारी घला होते ना, देवदाई हो देवदादा हो, कैसे नम्र बात करते, 1 रुपये देने वाला 2 रुपये देते। और हुर से शरीर कोई भिखारी की देवनर तो दादा का लागत है, घाम में खड़े होकर देव का है। हमसे हुरा हमला, हम पीएससी मेंबर है, बड़े बड़े अधिकारी भर्ती, हुरा पर हमला टिकट दे दी। अब हमारे विचार नहीं रहा है, कांग्रेस के मोर सबके भतीजा लड़त रहा है, कांग्रेस के सरकार 2.5 लाख गड्ढा, हम नहीं लड़न के तब ले हमारे डॉक्टर साहब ने मोहन को लड़ना पड़ेगा। कहीं हम प्रचार नहीं किए, लेकिन राम की कृपा से हम नगरी के, नगरी से एक बार गुंडर दी आते हैं, रास्ता में 8-10 जन दाई में रुके रहे, रास्ता रोड में कागज दूसरा पार्टिकल धर रहा है, अवायन तहन आए कि साए पाँव पड़ेगा है, दाई मन खुश हुई के तो दाई मन मोर ऊपर भड़की, हाँ ये दे फिर आगे आ चुराना जीती तहानी कर मन के थोथरा नहीं दिखे, ऐसे भड़की। तब मैं नम्रता हाथ जोड़ के हूँ, नहीं दाई इधर ही मैं जीतू तो एब्सेंट नहीं रहा हूँ, तुम्हारे घर आऊँ क्यों ना, तो हम सांसद बन गए। और से सरी को उठा दे रहे थे, है नहीं? तो नम्र बात करो दाई, घर घर रामायण हो, और थोड़ा ना थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ना थोड़ा पढ़ो। हम तो हारमोनियम बेंजो कालरंडर मास्टर, हमन कहीं टीकम बढ़ जाबो ना, 1 घंटा आदमी मुंह नहीं फाड़े, और कोई मुंह फाड़ देता हा तो हम बिना लाल पीला बत्ती जले बिना हम बंद कर देते। चलो ऐसे है, हम नामी अपने जमाने के नामी कलाकार थे, तब हम यहाँ तक पहुंचे। और आज हमको जो जो अधिकारी बने कहीं मिलते हमको बड़ा खुशी लगता है। अभी अरुण साहब हमारे बड़े मित्र थे, आज भी है बेचारा, उनका ओएसडी विपुल गया एक दिन मेरे को अरुण साहब पर चाय कर रहा है, ये भैया ये मेरा ओएसडी करके, तो विपुल क्या कहता, भैया को तो मैं पहले से जानता, कब जानता आप मन मोर इंटरव्यू ले हो सर, तब मैं अपर कलेक्टर बने हो। हमारे गजेंद्र शिक्षा मंत्री एक दिन अचानक गया हूँ, वहाँ राहुल सिंह अचानक आके मोला पाँव पर थे, अरे मेरे को आप कैसे जानते हो जी, ते मोर इंटरव्यू पूछे सर, मोला रमान के बारे में पूछे, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे कई लोग जब मिलते हैं हमको बड़ी खुशी लगती है, ये है राम की कृपा। एक साथ हम मन से विदा पाठन काबा की कबीर सत्संग चल रहा है, उसमें टाइमली पहुंचना है, साधु मन की जगह में है, तो हम माफी चाहते हैं और बीच में बोले, और हमारे सैलेंज सरपंच बन गया। ये हमारे चाय पानी की व्यवस्था तुरंत आते ही, मेरे गाड़ी आते ही पूरा धुलाई उलाई करके ये रखवा देता। मेरा गाड़ी छोड़ करके हम प्रमोद जैन की गाड़ी को लेकर चल, तब तक टनाटन उसका फल क्या मिला, आज सरपंच है। और ऐसे सरपंच और ऐसे उप सरपंच सब गांव को जोड़ करके राम कथा करा रहे हैं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। मेरे गांव का आज सेकेंड मड़ई है, कांकेर देखे हो, कितने लोग कांकेर देखे हो? कांकेर के पहले मोहल्ला में मैं रहता, और हमारे कांकेर का सबसे बड़ा मेला कम से कम 10 लाख का भीड़ रहता है, 10 लाख का भीड़। ऐसे घूमने जाओगे सीधा नहीं जा सकते, ऐसे तिरछा ऐसे करोगे तो हमारे यहाँ मेला नहीं है ना। आप गासी मेला तो छोड़ के आए ना, सोच हमारे खान सिंह भतीजा कारण और टवेरा वाला मन के और हम निषाद और आप मन के दया मया कारण हम मेला मड़ई में छोड़ करके आपके बीच में आए। वही निवेदन है कि 2 आदमी सुधारने की कोशिश करो, 2 आदमी को बिगाड़ने की मत करो। आप दूसरा को बिगाड़ो खुद का बिगड़ेगा, दूसरा का बन जाए तो खुद का बनेगा। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय पूर्व सांसद महोदय जी को। और लीजिए मैं आभार व्यक्त के लिए मैं शैलेंद्र कुमार निषाद जी सरपंच महोदय जी को चंद मिनट गुरुजी से आग्रह, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कुछ पल लीजिए। आदरणीय सरपंच महोदय जी। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के श्री राम धर्मोत्सव समिति युवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद जी माननीय श्री
मोहन मंडावी जी, साथ ही साथ मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण तथा समस्त ग्रामवासीगण तथा श्री राम धर्मोत्सव समिति के समस्त सदस्यगण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आपने मौजूद किया। साथ ही साथ माननीय पूर्व सांसद जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे गांव में स्कूल संचालित होते हुए 100 वर्ष हो गए हैं माननीय सांसद महोदय जी, मगर एक समस्या है कि अभी तक से 25 साल हो गया हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित होते हुए, उसके बावजूद भी भवन निर्मित नहीं हो पाया है। तो माननीय पूर्व सांसद जी से आग्रह था, मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसके लिए आप प्रयास करिएगा। साथ ही साथ मंच में विराजमान आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने शॉर्ट नोटिस में आप आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जय जय श्री राम। वास्तव में दुख की बात है, 100 साल हो गया। अब मैं पद में रहे तो अलग प्रभाव कैसे का बोले बाबा तुलसीदास लिखते से पराधीन सपने हो सुख नाही और देख विचार करो मन माही। पर के अधीन रहने से स्वप्न भी सुख नहीं मिलता। हम घोषणा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करेंगे, है ना, हो जाए। पहले हम टीचर थे तो करोड़ों करोड़ रुपए हम वो करते थे, करोड़ रुपया का बिल्डिंग वगैरह स्वीकृत करते थे। और मेरे को ख्याल है हमारे अंतिम समय में हम एक यहाँ टीना सेट दिए थे 5 लाख का, 5 लाख का। वो शायद किसी कारणवश पैसा वापस हो गया और हमारे पैसा के दूसरा जगह लगा दिए। एक बाउंड्री वाल हो गया ना। तो मेरे ख्याल है ये अपने किले पार और इधर एक तो गांव क्या था, तो वो किसी कारण से वापस चला गया। मैं हमारे जो मंत्री हैं उनको मैं बात करता हूँ, हो जाए। और राम कथा चल रहा है उस गांव का तो होना ही चाहिए, कैसे का। और शैलेंद्र भाई बोले और निषाद राज है, और कैसे निषाद, गुहा राज निषाद जैसे। धन्यवाद सर। प्रेम से बोल श्यापति रामचंद्र की। और उपस्थित समस्त अतिथि जनों को आयोजक परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हैं जो आप सभी ने भी इस मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अथक प्रयास किए। और चलिए मंच में उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार को ये मंच पुनः प्रदान करने जा रहे हैं। और इसके बाद आगंतुक मंडली बिल्कुल तैयार रहेंगी। इसके तुरंत पश्चात अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ ध्यान दें, वंदना मानस परिवार पड़की भाट जिला बालोद बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसके तुरंत पश्चात तो लीजिए उपस्थित गुरुजनों को यह मंच पुनः लीजिए। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमतलाल महाराज की जय। वास्तव धन्य हो जाए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ न गावा। एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य आधो के आज, और तुलसी चर्चा राम के तो कटाई कोटि अपराध। लेकिन कहां पावे, यही सब ला होना चाहिए तो नहीं होत। जे नहीं होना है तेन होते हो, जे होना है वो नहीं हो। तीपा कथे गलोगा कि घर के पठेरा माढ़े रामायण तेला दिहार चरत है। घर के पठेरा में माढ़े रामायण तेला दिहार चरत है। भीतरी खोली में जाके देख हीरो हीरोइन ऊपर अगरबत्ती जरत है। जेकर ऊपर संध्या मेहनिया आरती है। नानचिल लइकल बला के पूछ ले बता दी करिश्मा कपूर दिव्या भारती है। तो का करबे संगवारी हेमन कलजुग के भगवान है। नानचिल लइका घरो जानते कि ऋतिक रोशन सलमान है। तेही पाक सीमा कौशिक अपन गाना बने कथे का तुरा नहीं जाने रे नहीं जाने। अतिक जान आयोजन होत न तो जाने जबर हो और जानना चाहिए
सबले पहली जान तेकर पाछू मान, तब बड़ा रोटी रांधे बर पिसान ला। सान बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अब बिना जाने करो हमार पर 2 किलो उड़ीद दाल लपोर तो बात अलग है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो दाई हो जानना चाहिए सब बर समय मना हस। आज वही परम पिता परमात्मा कसिम कृपा से मानुष राम के थल सुनते तो जीवन की मजा आती, सार्थक हो जाती, धन्य हो जाती। ऐसे सोच के बहुत बड़ा आयोजन होते। हम तो बहुत बड़ा आभार व्यक्त करेंगे ग्राम तबेरा के। जी हाँ, बढ़िया धर्म के मंच लगे हैं। परमपिता परमात्मा की सिम कृपा है। यहाँ हर दाई दीदी भाई बहनी में परस्पर प्रेम है और सदैव इसमें चलत रहा है। हम सब राम कथा तो एक आधार है। राम के कथा कौन नहीं जाने, जानना है तो राम के चरित्र में जानना है। चित्र के पीछे मत जा, चरित्र के पीछे जा। और वास्तविक चीज है, अगर हम मानुष तन धारण करके अपन मनवता ला नहीं समझ सकें तो फिर जीवन व्यर्थ ही तो का है। चलो एक भजन के बाद पुनः हम आपसे विदा लेबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हेलो हेलो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। काया कागज के डोंगा है, बुड़ जाही रे। काया कागज के डोंगा है, बुड़ जाही रे। तैहा झन कर गुमा ये घुल जाही रे।
दिन संग मतोरे जाही कर्म कमाई एक दिन संग मतो